नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है सेक्सुअल डिसफंक्शंस एंड मिथ्स। मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी गलत फहमियां है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली जो गलत फहमी वो ये है कि लोगों को लगता है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन ये खाली बुजुर्गों को ही होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50% सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ये यंग लोगों को होती है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यंग लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती नहीं है। अगर यंग लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपने डेफिनेटली इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए और तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को और खुद ने आना चाहिए। तो ये सबसे पहला गलत फहमी है। जो सेकंड गलत फहमी है सेक्सुअल डिसफंक्शंस को लेकर वो ये है कि जब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं और मैटर डिवोर्स तक आ जाता है तभी आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम जिसमें आपको लगता है कि आपके सेक्सुअल लाइफ में उसका गलत परिणाम हो रहा है तो आपने वो ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं सीरियस है कि नहीं सीरियस है तब जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचते हुए आपको जब भी वो प्रॉब्लम होगा आपने तुरंत आपके साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आपकी प्रॉब्लम की जो आपको समस्या है उसका हल आपने ढूंढना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जितने जल्दी आप कैजुअलिटी की ट्रीटमेंट ले उतना अच्छा आपका प्रॉब्लम हो सकता है, उतना अच्छा आपका प्रॉब्लम रिपेयर हो सकता है। इसलिए सीरियस प्रॉब्लम होने तक बिल्कुल न रुके। जब भी आपको लगता है कि आपके सेक्सुअल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आपने तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो ये थी सेकेंड सेक्सुअल मिथ। जो अगली गलत फहमी है वो ये है, बहुत पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नपुंसकता ही ऐसी एकमेव बीमारी है जो ठीक हो सकती है साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग काफी अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हैं, जैसे धात का पेशाब के रास्ते से गिरना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन, लो लिबिडो मतलब सेक्स की इच्छा न होना। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम साइकियाट्रिस्ट ठीक कर सकते हैं। और खाली इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब ही आपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी लगे कि हाँ मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है आपने तुरंत साइकियाट्रिस्ट को मिलना चाहिए और आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक करना चाहिए। जो अगला मिथ है, जो अगली गलतफहमी वो ये है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आर ओनली मेंटल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद साइकियाट्रिस्ट हूं, मैं बहुत सारे सेक्सुअल डिसफंक्शन के पेशेंट्स को देखता हूं। सेक्सुअल डिसफंक्शन दो कारणों से हो सकता है, एक है मेंटल और दूसरा है फिजिकल। मेंटल मतलब अगर साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज हो तो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, और सेकंड है अगर फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो तो भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। यदि शुगर बढ़ी हुई हो, यदि ब्लड प्रेशर हो, अलग अलग प्रकार की दवाइयां शुरू हो, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल इलनेस हो, अगर नर्व्स की इंजुरी हो, अगर फिजिकल इंजुरी हो गई हो, क्रोनिक इलनेस है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, या शराब या कोई अलग प्रकार का सब्सटेंस हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। यदि आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन है तो आपने आपकी साइकोलॉजी भी ठीक करनी चाहिए और आपका फिजिकल प्रॉब्लम भी ठीक करना चाहिए। जो अगली गलत फहमी है वो ये है कि अगर मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब है कि मुझे सामने वाली लड़की, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अट्रैक्टिव लगती नहीं है, मेरा उसके ऊपर से प्यार खत्म हो गया है। या फीमेल्स को भी ऐसा लगता है कि मेरे पति को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब मैं उनको अट्रैक्टिव लगती नहीं हूं या वो मुझे प्यार करते नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम पुरुष ऐसे होते हैं जिनको सामने वाला पार्टनर अट्रैक्टिव लगता है, वो दिल से उनसे प्यार करते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसी साइकोलॉजी दिमाग में चलती है जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए उनको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उन्होंने तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास आना चाहिए। और फीमेल पार्टनर का ये इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि जब भी उनको ऐसा प्रॉब्लम हो उन्होंने अपने हस्बैंड का, अपने बॉयफ्रेंड का मनोबल कम नहीं करना है, मनोधैर्य कम नहीं करना है, उनको हमेशा मोटिवेट करना है
और उनके पीछे डट के खड़े रहना है, तो ही ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो नेक्स्ट गलतफहमी है वो ये है कि वायाग्रा या सिल्डेनाफिल ही हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का सलूशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायाग्रा, सिल्डेनाफिल ये एक पूरे समुद्र में से एक छोटा सा कण है। अलग अलग प्रकार के मेडिसिन आज उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग टेक्निक्स, अलग अलग प्रकार के थेरेपीज आज उपलब्ध है, जिसके कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अच्छे हो सकते हैं। हम साइकेट्रिस्ट ऑन द कॉन्ट्री वायाग्रा या सिल्डेनाफिल से ज्यादा बिहेवियरल थेरेपीज में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर साइकोलॉजी हमने बिहेवियर अगर हमने वो व्यक्ति का बदल दिया तो वो पेशेंट के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेफिनेटली अच्छे हो सकते हैं। इसलिए ओनली सिल्डेनाफिल इज नॉट द आंसर टू सेक्सुअल डिसफंक्शंस। जो नेक्स्ट गलतफहमी है वो ये है कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब मेरा टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शंस को लेकर, उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद भी लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, और इस सेक्सुअल डिसफंक्शन का कारण है इंपेयर्ड साइकोलॉजी। इसलिए टेस्टोस्टेरॉन लेवल पे ज्यादा डिपेंडेंट न रहते हुए डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की बात हमने सुनना चाहिए। अगली जो गलतफहमी है वो ये है कि सेक्सुअल डिसफंक्शंस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम डेफिनेटली ऐसे कुछ ना कोई स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन रोका जा सकता है। अच्छा खाना खाना, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पर्सनालिटी अच्छी रखना, फिजिकल फिटनेस अच्छा रखना, हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अट्रैक्टिव दिखना, हर बात में प्यार जताना, खाना अच्छा खाना, स्मोकिंग कम करना, अल्कोहल कम लेना। यदि ऐसा लाइफस्टाइल अगर हम मेंटेन करें और खुद के बारे में पॉजिटिव सोचे, पार्टनर को मोटिवेट करे और हमेशा पॉजिटिव बात करे, तो आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो प्रिवेंट हो सकता है और डेफिनेटली सेक्सुअल प्रॉब्लम कम हो सकता है। अगली जो गलतफहमी वो ये है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन यदि मर्द को हुआ है तो फीमेल पार्टनर को उस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फीमेल को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्सुअल डिसफंक्शन और उसकी जो ट्रीटमेंट है, बिहेवियरल थेरेपीज है, उसमें वाइफ का होना, गर्लफ्रेंड का होना भी उतना ही जरूरत है, उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है सामने वाले पार्टनर का आना। क्योंकि जब फीमेल पार्टनर साथ में आती है और जब थेरेपी लेती है, तब उसे यह समझ में आता है कि कोई ना कोई प्रमाण में प्रॉब्लम वो फीमेल पार्टनर का भी है। इसीलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम एक यूनिट का प्रॉब्लम है, खाली वो पुरुष का प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों का प्रॉब्लम है। इसलिए फीमेल पार्टनर का ट्रीटमेंट करना ये बहुत ही जरूरी है। बहुत बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूं कि जब हम पुरुषों की सेक्सुअल प्रॉब्लम से डील करते हैं, तब हमें यह दिखाई देता है कोई ना कोई प्रमाण में वो फीमेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम है। इसीलिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के वक्त हस्बैंड के साथ साथ वाइफ का या बॉयफ्रेंड के साथ साथ गर्लफ्रेंड का होना भी उतना ही जरूरी है। जो अगली गलतफहमी है वो ये है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे होता ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप आपका प्रॉब्लम ठीक करें तो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ 70s और 80s तक भी आप कैरी कर सकते हैं। ये बात जरूर डेफिनेटली पक्की है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको हो सकती है, लेकिन ये कुछ लेफ्ट हैंड रूल नहीं है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको होना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं संपर्क करता हूं, बात करता हूं, जो बोलते हैं कि मेरा सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी उम्र 65-70 होती है और वो बोलते हैं कि मुझे सेक्सुअल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लैंगिक समस्या कभी भी हुई नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपको सेक्सुअल समस्या है तो आपने आपके साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपके एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और आपका प्रॉब्लम ठीक करना चाहिए। यदि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ तो आप डेफिनेटली एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत हार्मोनियस और बहुत पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।